हरिओम। नमो नारायण। दैवी संपदा सुनेंगे और जानेंगे दैवी संपद त्याग क्या होता है। भागवत के एकादश स्कंद का नवम अध्याय का नाम अवधूत उपाख्यान। दत्तात्रेय अवधूत है। वो बोल रहे हैं, जब तक जीवन में त्याग नहीं आता है तब तक उद्वेग अशांति रहना स्वाभाविक। भागवत में है, परिग्रहो ही दुखाय यथ यथ प्रियतमं नृणाम अनंतम सुखमाप्नोति तद विद्वान यत् किंचनः साईसं कुररं जघ्नुर्वलिनो ये निरामिषाः तदामिषं परित्यज्य ससुखं समविन्दत। व्यक्ति को जो विषय प्रिय लगे उसी को संग्रह करना जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझकर संग्रह की इच्छा न रखकर अनासक्त जीवन बिताता है एवं सुख को प्राप्ति करता है। दत्तात्रेय बोलते हैं, एक कौवा मांस के टुकड़ा लेके उड़ के जा रहा था तो एक चील ने उसको देख लिया और उसी टुकड़े को लेने के लिए कौवा को चोंच मारता रहा। मांस के लालच में कौवा चोंच का आघात सहता रहा पर चील उसके पीछे पड़ गया। परिशेष में कौवा मांस के टुकड़ा को फेंक दिया और चोंच के आघात से मुक्त हो गया एवं उसको शांति मिली। त्यागेन एकेन अमृतत्वम् आनशु न कर्मणा न प्रजया धनेन। अमृतत्व प्राप्ति कर्म, संतान अथवा धन में नहीं होता है। त्याग में अमृतत्व प्राप्ति तथा शांति मिलती है। गोपियों के चिरहरण प्रसंग त्याग भावना को व्याख्या करता है। गोपियां अपने वस्त्र यमुना किनारे रख के जल क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण सारे वस्त्र चोरी करके पेड़ के ऊंचे डाली में बैठ गए। गोपियां निवस्त्र थे। जल क्रीड़ा करने के बाद देखे तो वस्त्र नहीं है। वस्त्र लेकर डाली में बैठे हुए श्री कृष्ण को अपने वस्त्र देने के लिए सब विनती करने लगे। श्री कृष्ण बोले, जल से बाहर आके कपड़ा ले लो। गोपियां अपने हाथों से अंग को ढक के बाहर आए। तब श्री कृष्ण बोले, जब हाथ उठाकर मांगोगे तो वस्त्र मिलेगा। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर देहा भाव के कारण परमात्मा हमसे दूर रहते हैं। मैं पुरुष, मैं नारी इत्यादि देह को लेकर जो तादात्म्य भाव ईश्वर प्राप्ति का बाधक है। कबीरदास बोले हैं, मन मुंडना रे मन मुंडना। मात्र गेरू कपड़ा पहनने से, लंदित मस्तक होने से, जटाजट बढ़ाने से त्याग वैराग्य नहीं आता है। मन को बनाना पड़ता है। शंकराचार्य भी विनोद में बोलते हैं, जटिलो मुंडे कुंचित केश कासायंबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। पेट के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। विचित्र वेश धारण करने से बेहतर मन के मैल को त्याग करना। जो बोलोगे उसको आचरण में दिखाना वास्तव में त्याग है। लोकनाथ बाल गंगाधर तिलक बोलते थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवत साक्षात्कार करने घर द्वार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बसाए हुए घर को छोड़ के हिमालय या कहीं जगह में नया घर बनाने की तात्पर्य क्या होता है? लोभ को त्याग करो। एक बात है, दो साधु बद्रीनाथ दर्शन करने यात्रा कर रहे थे। एक के पास कंबल था, दूसरे के पास नहीं था। उसी समय गंगा नदी के स्रोत में एक कंबल को जाते हुए साधु ने देखा। कंबल लाने के लिए जब साधु गंगा नदी के अंदर कूदा मारने जा रहा था तब साथ में रहा दूसरे साधु ने समझाया, स्रोत ज्यादा है,
पानी भी बहुत ठंडा है। नदी में मत जाओ, जीवन के प्रति विपद आ जाएगा। चाहो तो मेरे कंबल ले लो। मगर वह साधु सुना नहीं। लोभ के कारण गंगा जी में कूद पड़ा और कंबल को पकड़ लिया। बहु प्रयास करने के बाद भी वो किनारे नहीं आ पा रहा था। किनारे बैठा साधु ने बोला, कंबल को छोड़ दो और किनारे आ जाओ। पर कूदा मार के गया हुआ साधु बोलता है, मैं कंबल को क्या छोड़ूं? मुझे कंबल नहीं छोड़ रहा है। कैसे भी छोड़ता? वो तो भालू था। भालू भी चाह रहा था मनुष्य के सहारे किनारे पहुंच जाऊं। ऐसे खिंचाखिंची में दोनों ही डूब गए। बोलते हैं ना, लोभ से मृत्यु। ठीक ऐसा ही हुआ। त्याग किसका करेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, इन सब का त्याग करना है। सद्गुण के परिप्रकाश के लिए असद्गुणों का त्याग करना आवश्यक। यदि बाल्टी में खराब पानी को साफ करने लगातार स्वच्छ पानी उसके अंदर डाला जाए तो परिशेष में केवल स्वच्छ पानी ही रहेगा। ठीक ही वैसे ही मन में स्थित असद्वृत्ति एवं मनोविकार को दूर करने सर्वदा सद्व्यवहार, सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर स्मरण का सहारा लेना होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवत गीता के 6th अध्याय में ये श्लोक समझाता है कि मन को अभ्यास और वैराग्य से बस किया जा सकता है। ये एक निर्विवाद सत्य है। जीवन में संयमता का अभ्यास भी नितांत जरूरी। यदि हम पहले से संयम जीवन बिताएंगे, जैसे कि खाने पीने, सोने में, कसरत करने में एक नियम रखेंगे, तो भविष्य में डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बाद में डॉक्टर से ये त्याग करो, वो त्याग करो सुनना पड़ेगा। अतः जीवन में सहजता से पहले जागरूक होकर त्याग करें, फिर आपको डॉक्टर के द्वारा जबरदस्ती से त्याग करना पड़ेगा नहीं। इसीलिए देह को साधन मानकर देह में आसक्ति को त्याग करें, सतत ईश्वर परायण होकर रहे। यही है जीवन का उत्कर्ष मार्ग। हरिओम, नमो नारायण। आगे दैवी संपद शांति को सुनेंगे।